हेलो बच्चों, मैं आज पंकज सर आपको क्लास 12 में अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स का चैप्टर कराने वाला हूँ। एक 2 मार्क्स का 1 मार्क्स का ये चैप्टर है ना। तो इसको मैं शुरुआत कराता हूँ। तो इसका बेसिक एक बार आप समझिएगा शुरू के 10 मिनट में, उसके बाद सवाल करने आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। For example, suppose y is equal to x square plus 5. y equal to fx का मतलब होता है कि एक फंक्शन x में है। fx का मतलब एनी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x। अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू यहाँ 9 आनी है। 4 + 5 नहीं आती। अगर हम x की वैल्यू x + डेल्टा x रख दें, इसका मतलब इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x बाय लिटिल मार्जिन, ध्यान रखिए यहाँ डेल्टा x कम होना चाहिए। अगर x 2 है तो अगली बार x 2.1, 2.2, 2.09 ऐसा कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि आप x की वैल्यू 4 रख दें और डेल्टा x को 2 मान लें। डेल्टा x शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू x। अगर x की वैल्यू आप 2.1 रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी और उसमें भी चेंज आएगा, वो होगा डेल्टा। क्लियर? देन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल, डेल्टा y अप ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू f डैश x। सबसे पहले आप ये चीज नोट करेंगे, आप समझेंगे। इफ वी हैव एनी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x एंड इफ वी इंक्रीज द वैल्यू बाय ए लिटिल मार्जिन ऑफ x, then definitely there is an increase in the value of y also. If delta y is the change in the value of y, delta x is the change in the value of x, then delta y over delta x is equal to dy by dx or f dash x. So we can say that delta y is equal to dy by dx into delta x or delta y is equal to f dash x delta। ये हम लोग आप लोगों से कह सकते हैं। क्लियर? हियर delta y is called change in the value of y or error in the value of y। क्लियर? तो ये फार्मूला हम सबसे ज्यादा एक बार यूज करेंगे, यहां तक आप नोट करेंगे, समझेंगे, इसके बाद हम लोग क्लियर? यहां तक आप लोगों का काम हो गया होगा। ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बता दूं, ये डेल्टा x इज द कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन x। एरर वर्ड यूज कर ले, चाहे चेंज इन द एब्सोल्यूट चेंज इन द वैल्यू ऑफ x फाइंड करें। डेल्टा x अपॉन x इज द रिलेटिव एरर, यानी x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा x अपॉन x रिलेटिव एरर। एंड डेल्टा x अपॉन x इनटू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज एरर इन y। क्लियर? एक तो आप लोगों को ये फार्मूले यूज करने हैं, दूसरा जो आपको यूज करना है, सपोज आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। सपोज हम एक x की वैल्यू चेंज करते हैं, x में डेल्टा x चेंज करते हैं, तो y की वैल्यू में भी y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा f x प्लस डेल्टा x। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा f x प्लस डेल्टा x। क्लियर? f x प्लस डेल्टा x बराबर हो जाएगा y प्लस डेल्टा y, बट डेल्टा y की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो एक फार्मूला हम इसको भी यूज करेंगे, दैट इज y प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। इन दोनों कंसेप्ट से साथ हम सारे सवाल पूरे करने वाले हैं। एक बार नोट कर लें सारी चीजें,
फिर मैं आपको बताऊंगा कोई चीज कैसे सॉल्व करनी है। नोट इट डाउन। तो अब तक की जो थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है उसके ऊपर एक दो एग्जांपल्स आपको इस वीडियो में कराता हूं, बाकी काम नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आपको वैल्यू निकालनी है √37। √37 का मतलब हो गया 37 की पावर हाफ। √37 का मतलब हो गया 37 की पावर हाफ। क्लियर? इससे दो बातें बहुत क्लियर होती हैं आपकी कि जो क्वेश्चन है, जो हमने y माना है वो x की फॉर्म में है। हमेशा आपका फंक्शन जो x की फॉर्म में होता है, तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो ये करना है कि आपको y बराबर fx को मानना ही मानना है। क्लियर? और वो हमेशा √x मानना है। अगर यह पावर 1/3 होती तो आपका फंक्शन होता x की पावर 1/3, पावर 1/4 होती तो फंक्शन होता 1/4। और हाथ के अगर फंक्शन √x में है तो आपका डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन 1/2√x हो जाता है। ये आपको बिल्कुल आपको उसके बराबर में क्लियर होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन रूट में है तो आपका फंक्शन √x, आपका डिफरेंशियल 1/2√x। अब 37 डेफिनेटली एक ऐसे नंबर के आसपास होगा जिसका आपको स्क्वायर रूट पता होगा। बिल्कुल सही। 37 को लिखिएगा 36 + 1। क्लियर? क्योंकि 36 का रूट पता है। 35 + 2 नहीं लिख सकते और 38 - 1 नहीं लिख सकते। क्लियर? यहां ये ध्यान रखने वाली बात है कि 37 आपके पास x + Δx है, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। 36 आपके पास x है, और जो चेंज इन द वैल्यू ऑफ x है, क्योंकि √36 की वैल्यू तो 6 पता है। अब 37 यानी अगर हमने 36 की वैल्यू 1 बढ़ा दी तो आंसर में क्या चीज आएगा वो हम निकाल रहे हैं। तो यह Δx आपके पास 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 36 नोट कर लीजिएगा, Δx की वैल्यू 1 नोट कर लीजिएगा। शुरुआत के एक दो सवालों में आपको अजीब लगेगा, बाकी सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको एक फार्मूला पता है fx + Δx। x + Δx 37 है और फंक्शन उस पर रूट चढ़ा रहा है। क्लियर? तो fx + Δx का वैल्यू आपको अभी डिराइव कराई थी y + f'(x) × Δx। तो इन सब की वैल्यू आपको निकालनी है। Δx की वैल्यू 1 निकल चुकी है, y = fx, fx = √x। तो जब आप y को fx रखोगे, x की वैल्यू 36 रखोगे और f क्या करता है, रूट चढ़ाता है, तो fx की y की वैल्यू 6 आएगी। f'(x) आपके पास है 1/2√x, x की वैल्यू आपने रख दी 36, ये आपके पास हो गया 1/12। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बीच में रिवाइंड कर सकते हैं। फंक्शन लगा दिया आपने fx + Δx = दिस, y की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 1/2 है, Δx की वैल्यू 1 है। 12 × 6 = 72 और 1 73/12। डिवाइड करेंगे डेसिमल के 3 प्लेस तक आपको आंसर जरूर देगा। क्लियर? नोट करिएगा, रिवाइंड करेंगे, पॉज करेंगे, यहां तक का नोट करेंगे। अगला सवाल है 0.48 की पावर हाफ। अगेन सबसे पहला काम, फंक्शन आपके पास है √x, y बराबर, और f'(x) आपके पास आएगा 1/2√x। क्लियर? अब जो भी नंबर आपको दिया है ये किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आसपास होना चाहिए। तो 0.48 के आसपास आपको पता है 49 का स्क्वायर रूट आपको पता होता है, तो आप इसे 0.49 - 0.01 लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा 1 नहीं लिखेंगे, 0.01 लिखेंगे। 0.49 में से 0.01 घटाएंगे तो 0.48 आपके पास बचता है। सही? तो इससे क्लियर होता है कि ये आपके पास x + Δx है, ये आपके पास x है, और ये आपके पास Δx है।
तो ध्यान रखेंगे एक्स आपके पास आ गया 0.49 और डेल्टा एक्स आएगा माइनस के 0.01। ध्यान रखिएगा डेल्टा एक्स माइनस में मानना पड़ेगा। इस सवाल में मैंने आपको शायद कल की लाइव क्लास में भी बताया। ए और बी पार्ट जब पूरे हो जाते हैं तो थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है? थर्ड पार्ट में आपको y बराबर एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू रखनी है दैट इज 0.49 और ध्यान रखिएगा इसका आंसर आता है y का 0.7। क्लियर? इसके बाद आपको वैल्यू निकालनी है एफ डैश एक्स की जो कि है 1/2 रूट एक्स यानी 1/2 रूट 0.49 1/1.4 दैट इज 1/1.4। यहां तक भी आपको क्लियर हो गया। फाइनली आपको फॉर्मूला लगाना है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर वाई प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स। वाई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 0.7, डेल्टा एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हैं और ये है 1/1.4 इंटू माइनस 0.0। डेसिमल की कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत करती है, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको कोई इलाज है नहीं आप पर। यहाँ पे 0.07 माइनस 0.01 अपॉन 1.4, इसको सॉल्व करेंगे आपका 0.69 समथिंग आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपको काम करना है। इन दो सवालों में मेथड आपका क्लियर होना चाहिए। पहले वीडियो पॉज करें, डिवाइड करें, नोट करें, मैं आपको इसके ऊपर होमवर्क देता हूँ। होप आप लोगों को काम समझ में आ गया होगा। मैं एक आपको पावर 3 का या पावर 4 का सवाल का कंसेप्ट और बता देता हूँ। सपोज आपको 127 की पावर 1/3 निकालनी है। स्टेप 1 आपको पकड़ना सीखना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर y बराबर होगा x की पावर 1/3, है ना, जो हम y को fx मानते हैं, और इसका डिफरेंशियल होगा 1/3 x की पावर 1/3 माइनस 1, 1/3 x की पावर माइनस 2/3 यानी 1/3 x की पावर 2। सबसे पहला स्टेप आपको पास ये समझना होता है, ये काम आपको करना है। अगर 82 होगा तो y बराबर माना जाएगा x की पावर 1/4 और इसका जो डिफरेंशियल आएगा वो आएगा 1/4 x की पावर 1/4। क्लियर? स्टेप 2 में आपके पास क्या करना होता है आप लोगों को पता है। इस 127 को ऐसे दो पार्ट में बदलना है जिसमें फर्स्ट पार्ट x की वैल्यू आपको पता हो। आपको किस नंबर की पावर 1/3 है आपको पता होना चाहिए। 4 की पावर 364 होता है, 5 की पावर 3 125 होता है। इसलिए 127 को आप 125 प्लस 2 लिखोगे तो ये आपके पास x हो जाएगा और ये आपके पास डेल्टा x हो जाएगा। थर्ड पार्ट आपको पता है क्या करना है। अब आप निकालेंगे fx की वैल्यू, x की वैल्यू 1/3, 125 की पावर 1/3, 5 की पावर 3, 5 आंसर है। इसी स्टेप में आपको इसकी वैल्यू भी निकालनी है, f डैश x की वैल्यू जो है 1/3 x की पावर 2/3। तो आप ये रफ काम में करके देख लेंगे, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। यह आएगा 125 की पावर 2/3। अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है तो ध्यान रखिए 125 की पावर 2/3 ये है 5 की पावर 3। तो इसकी वैल्यू आपके पास 1/3 इंटू 25 1/75 है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, फाइनली हमारे स्टेप 4 पर।
तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई की वैल्यू 5 है, एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/75 है, डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 है, 75 कैल्शियम आ जाएगा 377/75 एंड आंसर डेसिमल के 3 प्लेसेस तक आपको दे। क्लियर? आप हमारी असाइनमेंट एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर सकते हैं। इसके 8 पार्ट हैं, आई थिंक 12 पार्ट हैं, 9 पार्ट हैं, है ना। और पार्ट आप कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट्स पेज नंबर है 101। ऑल द बेस्ट।